निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तेफाक ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत की तरफ से नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम दिए गए। अपोजिशन की तरफ से अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम तजवीज़। इलेक्शन कमीशन चारों नामों में से एक को बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुर करेगा। ऑपोजिशन ने हमारे नामों पर इत्तेफाक नहीं किया। हमारे नाम मुनासिब थे मगर ऑपोजिशन नहीं मानी। मियां इस्लाम इकबाल समेत पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं ऑपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के मामले को मुतनाज़ बनाया। इन लोगों का रवैया गैर संजीदा है। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमने खुले दिल से बेहतरीन शख्सियात के नाम दिए। चाहते हैं साफ और शफाफ अंदाज में हुकूमती उमूर निपटाने वाला निगरान वज़ीर आला आए। ऑपोजिशन रहनुमा पीटीआई क़यादत पर बरस पड़े। मलिक अहमद खान कहते हैं हुकूमत ने जो नाम दिए वो वज़ीर आला के लिए बेहतर नहीं। हुकूमत का तजवीज़ करदा एक नाम अभी रियासत का मुलाजिम है। इजलास से पहले ही वज़ीर आला ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया था जिससे उनकी बदनीयती जाहिर होती है। बदकिस्मती से सियासतदान निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सके। राय हसन मुर्तज़ा ने कहा पीटीआई अरकान को डिक्टेशन देकर कमेटी में भेजा गया था। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने वज़ीर आला महमूद खान की दावत कबूल कर ली। आज रात स्पीकर हाउस में मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी कहते हैं हमारे साथ राबता परवेज खटक ने किया है। परवेज खटक सुलझे हुए इंसान हैं, सूरत हाल समझ सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। डी नोटिफाई करने के लिए नाम इलेक्शन कमीशन भिजवा दिए। आमिर महमूद क्यानी, खुसरो बख्तियार, उस्मान तरकई, साहबजादा सिबकतुल्ला, शेर अली अरबाब, अली खान जदून शामिल। हैदर अली खान, महबूब शाह, सलीम रहमान, मोहम्मद बशीर, शाहिद अहमद, गुलदात खान के इस्तीफे भी मंजूर। जुनेद अकबर, मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब, अंदलीब अब्बास, मलिका बुखारी, अस्मा कदीर और मुनव्वरा बीबी को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। फ़खर इमाम, साजिद खान, खुरम शहजाद, इकबाल खान, मलिक करामत खोखर, ज़हूर हुसैन कुरैशी और ताहिर इकबाल की असम्बली में एंट्री बंद। पीटीआई का तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा। मजीद 35 इस्तीफे मंजूर करना जमहूरियत के साथ मजाक करार दे दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ काले चोर की तरह आज भी फरार हो चुके। इस वक्त हुकूमत 36% वोटों पर बैठी है। बंद कमरों के फैसलों के बायस मुल्क को बड़े बहरान का सामना है। फिलफौर आम इंतखाबात कराए जाएं। इदारों ने इकदाम न किया तो अवाम फैसला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को लाहौर तलब कर लिया। आइंदा के लाइहा अमल पर मुशावरत होगी। उम्मीद है इमरान खान 35 पंचर वाली इस्तिलाह अब सियासत में इस्तेमाल करने से बाज रहेंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का तंज। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी अता तारर ने कहा तहरीक इंसाफ के लिए एक और सरप्राइज। खान साहब वापसी के लिए मीटिंग कर रहे थे, उधर पक्की वापसी हो गई। क्या आना है वापस असम्बली में? हमारे पास मुल्क की तारीख के कम तरीन ज़खायर रह गए हैं। आज कोई पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। IMF की शराइत मानने से रुपए की कदर में कमी, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। मुल्क तबाह, 2 खानदानों की दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। इमरान खान कहते हैं मुल्क सियासी और मौशी बहरान का शिकार है। पहले मुशर्रफ, अब जनरल बाजवा ने उन्हें NRO 2 दिया। एक शख्स ने रजीम चेंज करने का फैसला किया और नामवर डाकुओं को इक़्तिदार में बिठा दिया। पाकिस्तान को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं गैर मुल्की एजेंट और फितने का खात्मा पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। इमरानी फितने ने मुल्क को मौशी दिवाली की तरफ धकेला। महंगाई, बेरोजगारी और IMF की सख्त शराइत इमरान खान की वजह से हैं। 2018 में अवाम पर मुसल्लत होने वाले अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते।
पाक रूस ताल्लुकात में अहम पेशरफ, दोनों ममालिक में कस्टम शेयरिंग समेत 3 मुआहदे तय पा गए। तवानाई ताउन के लिए जामे मनसूबा और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा, पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक कहते हैं, तवानाई, ज़राअत, मालियात, तजारत, सरमायाकारी, कस्टम के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ है। रूस को सूबाई और कौमी मंसूबों के लिए भी दावत दी है। रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। कोई भी मुल्क इन चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन तकरीब से खिताब। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में खुलकर धांधली की गई। पोलिंग से पहले ही और बाद में भी हेर फेर की गई। 5 दिन हो गए, इलेक्शन का नतीजा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। एमके रहनुमा वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्राइवर की बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। महानूर की शानदार कामयाबी पर वालिदा आबदीदा हो गई। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दूसरा कॉन्वोकेशन। महानूर ने गोल्ड मेडल को वालिदैन के नाम कर दिया। कहती हैं, वालिद ने ड्राइवर होकर मुझे मुकम्मल सपोर्ट किया। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में रिमझिम ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशों का नया सिलसिला शुरू। चमन के पहाड़ी इलाके कोजक टॉप पर बर्फबारी के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कला अब्दुल्ला में लीवीज एहलकारों ने बर्फ में फंसी गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम में राब्ता सड़कें बंद। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिर गया। हुकूमती इक़दामात बेसूद। गंदम का कोटा जारी हुआ। आटे की कीमत कम हुई, ना रोटी सस्ती हो सकी। सस्ता आटा पॉइंट्स पर आवाम की तवील कितारें। चक्की आटा बदस्तूर 160 रुपये किलो में फ़रोख्त। तंदूर पर रोटी 20 और नान की 30 रुपये में फ़रोख्त जारी। ज़िले इंतज़ामिया दफ्तरों तक महदूद। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। यार हम तो दिल्ली गेट, दौले गेट, हर जगह फिर के पागल हो गए। कहीं से आटा मिल ही नहीं रहा। अब बताए हम क्या करें, गरीब आवाम कहाँ जाए यार। हुकूमत को कोई लायामल निकालना चाहिए गरीब आवाम के लिए, क्योंकि ये वोट जो है गरीब ही देता है। जो गवर्नमेंट ही आटा मिल रहा है ना, वो अपने ही लोगों को पूछ रहे हैं। ठीक है, गरीब बंदा आजकल तो लाइन में लग रहा है। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आटे का जो पॉइंट है वो बढ़ाएं, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो मिलने में। आटे की कीमत में इजाफे के माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 20 किलो आटे का थैला 30,000 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा। 9 माह में आटे का 20 किलो का थैला 1550 रुपये तक महंगा हुआ। पेशावर और कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1500, हैदराबाद में 1480 रुपये तक बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में आटे के अलग अलग निर्ख मुकर्रर हैं। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक के बाद एक बहरान। आम आदमी का हर रोज़ नया इम्तिहान। कभी आटा, चीनी और घी नायाब तो कभी टमाटर, प्याज और आलू गायब। मुर्गी के गोश्त ने भी माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में कीमत 500 रुपये किलो से तजावुज़ कर गई। सर्द मौसम में अंडों की खरीदारी भी जेब पर भारी। फ़ी दर्जन कीमत 300 से बढ़ गई। दालें और सब्जी भी पहुँच से दूर। आम आदमी फाकों पर मजबूर। कहते हैं, महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। मुल्क किसी सूरत डिफ़ॉल्ट होगा, ना किसी को गैर मुस्तहकम करने देंगे। पाकिस्तान को किसी सियासी एडवेंचर की नहीं, मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI हुकूमत ने 4 साला दौर में मुल्की मईशत को तबाही से दो चार किया। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्की मफाद में मुश्किल फैसले करके मईशत को बेहतर किया।
अनकरीब हुकूमत के खिलाफ ऐसा जन्नाटेदार एहतजाज होगा कि सन्नाटा हो जाएगा। शेख रशीद की पेशगोई, कहते हैं हुकूमत को IMF से किस्त मिली, न बाहर से इमदाद, मुल्क टेक्निकली दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। हालात इतने संगीन हो चुके कि अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। इमरान खान फायरिंग केस की JIT वजारत दाखिला में चैलेंज दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जुडिशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले दिन से सियासी बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। JIT के सरबराह ने मुकदमे में फर्जी गवाह और मुल्ज़िम मुतारिफ कराए। तफ्तीश ईमानदार और सियासी वाबस्तगी से पाक पुलिस अफसरान की सुपुर्द की जाए। हल्का NA 193 राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात, इमरान खान के कागजात नामजद की जमा। रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। इंतखाब के लिए कल 22 उम्मीदवारों ने कागजात नामजद की जमा कराए। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। PTI रहनुमा ने बरियत की दरखास्त भी दायर कर दी। मोनस इलाही की अहलिया को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। डायरेक्टर FIA ने अदालत से मुआफ़ी मांग ली। सरकारी मुलाजिम गलत काम भी करे और झूठ बोले, ये बर्दाश्त नहीं। मुल्क भर की स्टॉप लिस्ट पर डाले गए नाम तलब करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। किमाड़ी में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में तसादुम का केस। कराची ATC ने अली जैदी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 28 जनवरी तक मुल्जिमों की गिरफ्तारी से रोक दिया। अली जैदी ने कहा, बल्दियाती हुकूमत के लिए हाफिज नईम से राब्ता है, कल उनसे मुलाकात में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। 2 कोरिंग उम्मीदवार सरफराज और सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा दस्तबरदार हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत फैसल वाडा के इस्तीफे के बाद सिंध से सेनेट की ये जनरल नशिस्त खाली।